हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन कुमावत। अभी अपन शुरू करने वाले हैं टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप एनडीए में देख लें, नेवी देखें, एयरफोर्स में देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। और एनडीए में इसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेवी एयरफोर्स में हर साल कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन होता है, बट वहाँ पे कुछ से कॉन्सेप्ट और कुछ ट्रिक्स होती हैं, उसी के बेस पे आप उस क्वेश्चन को जल्दी कर पाते हैं और फटाफट से आप आंसर फाइंड कर पाते हैं। तो वही चीज़ें, वही ट्रिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र, कि कुछ संख्याओं को अपन मिस कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो जो नंबर बन के आता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये होता क्या चीज़ है। सबसे पहले बेसिक बात, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या किसको बोलते हैं। देखो, सम्मिश्र संख्या के अंदर अपन दो तरह की संख्याओं को लिखते हैं, या तो उनको प्लस में लिखते हैं या इनको माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। और वो दोनों संख्याएं कौन सी होती है, वो दोनों संख्याएं होती है, एक होती है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। देखिए, जैसे मान लो एक नंबर लिखा मैंने z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। मैंने एक नंबर लिखा z, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली z से ही डिनोट करेंगे, a प्लस आयोटा b। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो पार्ट लिखे हैं मैंने, ये है फर्स्ट पार्ट और ये है सेकंड पार्ट। यहाँ पे एक साइन यूज लिया है मैंने, आयोटा। क्या होता है आयोटा? आप लोग सब पढ़ के आए हैं आयोटा। आप सब लोग टारगेट या प्लस 12th के स्टूडेंट हैं, 12th पास करके आए हैं, तो आप सब इन चीज़ों को जानते हैं। तो इनमें ज़्यादा टाइम अपन कंज्यूम नहीं करेंगे। इसको आयोटा आई की फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से, या आता आयोटा। देखिए, ये आयोटा क्या होता है, पहले बेसिक से बात कर दे। आयोटा जनरेट कहाँ से होता है कि जब भी कोई नेगेटिव नंबर का रूट निकालते हैं, जैसे आप मान लीजिए -2 निकाल रहे हैं, मान लीजिए -3 निकाल रहे हैं, तो ये जो नंबर होते हैं जहाँ स्क्वायर रूट में नेगेटिव का साइन होता है, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ये कोई रियल नहीं होता, इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और हिंदी में बोले तो ये होती है काल्पनिक संख्या, मतलब जिसकी अपन कल्पना करते हैं, रियल कुछ नहीं होता। तो ये जो माइनस रू है इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 का रूट। तो ये जो माइनस रूट आ रहा है, इस -1 रूट को क्या लिखते हैं, आयोटा। तो ये वैल्यू क्या लिखा जाता है आपका, √2 आयोटा। मतलब माइनस का रूट आएगा 1 में, इसको क्या बोलेंगे, आयोटा। तो -1 क्या होता है आपका, आयोटा। तो देखिए, किसी भी नंबर के साथ में आयोटा लिखा है, वो वाला कंप्लीट पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट कौन सा होता है, काल्पनिक पार्ट, मतलब इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी, या हिंदी में बोले तो काल्पनिक। और ये जो पार्ट है ए, फर्स्ट वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। रियल पार्ट या वास्तविक, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में वास्तविक पार्ट होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो ए और बी है, ये दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। मतलब मैं लिख दूं यहाँ पे ए बिलोंग्स आर, बी बिलोंग्स आर। यहाँ पे ए और बी दोनों रियल नंबर हैं, और यहाँ पे जो पहला पार्ट है इसको हम डिनोट करते हैं रियल से, और सेकंड पार्ट जो है इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो दो पार्ट मिलके, एक रियल और एक इमेजिनरी, दोनों मिलके जो नंबर बनाएगा उसी नंबर को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में? दोनों नंबर, एक रियल होगा एक इमेजिनरी होगा, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के ही सारे पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक रियल में करते हैं, एक
इमेजिनरी, एक वास्तविक होता है, काल्पनिक। अब रियल पार्ट में क्या क्या आते हैं? रियल पार्ट के अंदर रेशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, कॉम्प्लेक्स बोल नंबर है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसके अलावा आपके पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सब की सब क्या होती है? रियल नंबर होते हैं। तो ये सारे के सारे पार्ट इसके अंदर आते हैं। ओके, तो ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन कि काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम्मिश्र संख्या क्या होती है। दैट नंबर विच इज रिप्रेजेंट a plus iota b where a and b are real number and the first part is real और सेकेंड इज इमेजिनरी। पहला पार्ट रियल हो, दूसरा पार्ट इमेजिनरी हो, काल्पनिक हो, उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब आगे चर्चा करते हैं। देखो, ये जो आयोटा है, मैं पहले इस आयोटा की बात कर लेता हूँ। ये आयोटा क्या होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है और किस टाइप के यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयोटा रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नेवी एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इवन दैट एनडीए में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बट पूछे कैसे जाते हैं? एज ए ट्रिक। तो वो ट्रिक क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आयोटा, तो पहले आयोटा की प्रॉपर्टीज की बात करें कि जो आयोटा है ये क्या होता है? रूट ऑफ -1 होता है। अगर अपन को पूछे आयोटा की पावर 2 क्या होता है, तो अपन बोलेंगे आयोटा की पावर 2 का मतलब है रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -1। तो माइनस रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? माइनस का यहाँ पे 1 आएगा। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? -1। इसी तरह से अगर आप उनको पूछे आयोटा की पावर 3 क्या होगा, तो आप आयोटा की पावर 3 कैसे लिखेंगे? आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 2 माइनस होती है, इसलिए आंसर कितना आ गया? माइनस का आयोटा। इसके बाद में है आयोटा की पावर 4, और आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 को हम लिखेंगे आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 2 क्या होता है? -1 और -1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 1। तो ये 4 वैल्यू आपको याद रखनी है। आयोटा की 4 वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अब आयोटा की और कोई भी पावर पूछे आपसे, कोई भी पावर पूछे, तो आप हमेशा 4 से डिवाइड करके निकालेंगे। जैसे आयोटा को अगर मैं लिखूं 4 इंटू एन, आयोटा की पावर 4 इंटू एन, एन का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर। तो आप कहेंगे सर अगर मान लो 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, इसका आंसर क्या आने वाला है? हमेशा 1 आने वाला है। अगर मैं लिख दूं मान लो आयोटा की पावर 4n + 1, जैसे मान लो n का वैल्यू 1 रखा, आयोटा की वैल्यू 4 रही, कितनी हो गई? 5। तो 5 का मतलब आंसर कितना आएगा यहाँ पे? आयोटा। मतलब हर बार आपको 4 से डिवाइड करना है। पावर को हमेशा किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्या होती है? 1 होती है, और 1 की कोई भी पावर हो 1 होती है। अगर आयोटा की पावर 4n + 2 लिखा हुआ है तो आंसर कितना होगा इसका? आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1। इसी तरह से आयोटा की पावर 4n + 3, 4n + 3 हो तो इसका आंसर कितना आएगा? यहाँ पे माइनस का आयोटा। तो ये वाली बात समझ में आ गई। आयोटा की पावर 4n, n का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखो, आंसर हमेशा 1 आएगा। 4n + 1 मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेषफल आप बोलते हैं। रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है? 3। तो रिमाइंडर 3 आ रहा है तो आंसर आएगा माइनस आयोटा। अब आपको चाहे कोई भी पावर पूछे, आप हमेशा 4 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी बच्चे से पूछा आयोटा की पावर 93 का वैल्यू क्या होगा, तो आयोटा की पावर 93, तो 93 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे। 93 को 4 से डिवाइड करेंगे, बताओ कितना रिमाइंडर आ रहा है? 90³ को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आया? ध्यान से देखिए, इसको अपन 90³ को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8, 1 4 3
12, एक रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? एक रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका? आयोटा। तो आंसर कितना हो गया? आयोटा। अगर रिमाइंडर 2 आता आंसर कितना होता? -1। रिमाइंडर 3 आता माइनस का आयोटा। क्लियर है यहाँ तक? अब मान लो कई बार एग्जाम में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू पूछते हैं, जैसे मान लो मेरे को निकालना आयोटा की पावर 5, 2, 6, 3, कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब कोई स्टूडेंट कहेगा इतने बड़े में 4 का डिवाइड कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको 4 का डिविजिबल रूल आता होगा, 4 का भाग देने वाला गुण जानते होंगे कैसे करते हैं। देखो आपको पूरा नहीं करना, आपको लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, मतलब 63 को 4 से डिवाइड करना है। 63 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। रिमाइंडर कितना आएगा? 3। शेषफल कितना आएगा? 3। तो रिमाइंडर 3 आएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस आयोटा। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हैं आप? माइनस का आयोटा। ये माइनस का आयोटा आंसर हो गया। और भी कोई भी कितना भी बड़ा वैल्यू पूछे, आप लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो मैंने पूछ लिया आयोटा की पावर 5, 6, 3, 2, 8, 7, 1, ये मान लो इतना बड़ा वैल्यू मैंने पूछ लिया कि बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आप बोलेंगे सर लास्ट के 2 डिजिट को मैं 4 से डिवाइड करूंगा। बताइए 71 को 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है? 71 को 4 से डिवाइड आप कर सकते हैं आराम से, बहुत आसान है। कितना आ गया? रिमाइंडर 3। जब भी रिमाइंडर 3 आएगा आंसर कितना आएगा? माइनस आयोटा। दिमाग में रख लीजिए, एक एज ए शॉर्ट ट्रिक दिमाग में रख लीजिए, कुछ नहीं करना, कितनी भी पावर पूछ ले हर बार 4 से डिवाइड करना होगा। और जब भी 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखेंगे, या तो आएगा शेषफल 1, या आएगा 2, या आएगा 3। 1 आए रिमाइंडर, शेषफल 1 आए, आंसर होगा आयोटा। शेषफल 2 आए -1, 3 आए माइनस आयोटा। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप हमेशा यही करेंगे। और जब बड़े नंबर हैं तो आप लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये भाज्य का नियम होता है, भाजकता का नियम होता है, ये आपका डिविजिबिलिटी रूल होता है, जहाँ पे लास्ट को 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं तो पता चल जाता है कि 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आयोटा की पावर्स निकालने वाला। ओके, इसके बाद में और क्या क्वेश्चन बनता है आयोटा का, वो देखिए। आयोटा का प्रॉपर्टी नंबर 2, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, जब भी कभी आयोटा की 4 लगातार पावर आ जाए, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, इसका आंसर होगा 0। कैसे होगा? देखो ध्यान से, आयोटा की पावर 1 आयोटा होता है, आयोटा की पावर 2 -1 होता है, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 प्लस का 1। ये सब की सब वैल्यू कट के आंसर कितना आएगा? 0। तो यहाँ से एक रूल समझ में आ गया। क्या रूल समझ में आ गया? कि कभी भी कोई क्वेश्चन आयोटा की पावर 4n प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 3 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो इस तरह से अपन आयोटा की कोई भी पावर दे रखी है, लगातार 4 पावर दे रखी है, आंसर क्या होगा? 0। आप यहाँ n का कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, आंसर कितना आएगा? हमेशा 0 आएगा। तो आप तो इस बात को ऐसे याद रखें कि आयोटा की कोई भी 4 लगातार पावर आ गई तो आंसर क्या आएगा? 0। इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत जगह होता है, देखो कैसे करते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, ये नेवी एयरफोर्स में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 डॉट 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 आयोटा की पावर 100। आयोटा की पावर 1, 2, 3 डॉट 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 आयोटा की पावर 400। अब आप ऐसा तो नहीं कि हर वैल्यू में 4 से डिवाइड कर करके देखें, ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ ये देखेंगे 4 के जोड़े कितने बन रहे हैं, तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, एक पेयर बन गया, फिर 1 से 4, फिर 5 से 8, ऐसे करते करते कितने जोड़े बन गए? 25।
तो हर एक पेयर का आंसर क्या है 0, हर पेयर का आंसर क्या है 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा डायरेक्टली 0। इस तरह से आप कोई भी 4 लगातार का एडिशन अगर आप करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 0। तो इस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं जब कोई क्वेश्चन लगातार दिया हुआ हो। इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ, इसका मान ज्ञात कीजिए जब आयोटा की पावर n इक्वल टू 1 से 200, n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है 200 तक है। तो आप यहाँ पे इस समीशन का मतलब क्या होता है, इस समीशन का मतलब है कि आप n की वैल्यू 1 से रख के 200 तक रखेंगे, 1 2 3 रखते जाएंगे, और जो भी आ रहा है एक्सप्रेशन उसका आंसर बताना है कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे, अगर वैल्यू रखना शुरू करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक लिखेंगे आयोटा की पावर 200। फिर वही कॉन्सेप्ट, वही ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे, लगातार 4 पावर का समीशन कितना आता है 0, लगातार 4 पावर का समीशन कितना आएगा 0। तो कितने जोड़े बनेंगे 50 जोड़े बनेंगे, और उन 50 के अंदर क्या क्या आएगा 0 0 0 0। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0, क्योंकि कोई भी 4 लगातार पावर ले लेंगे यहाँ तक 0, फिर लगातार 0 0 0, तो आंसर कितना आ जाएगा लास्ट में 0 आंसर आएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन इसी प्रॉपर्टी पे। देखो यस, ये क्वेश्चन देखिए, ये एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब अगर जनरल बच्चा इसको सोल्व करेगा तो वो कैसे करेगा, 4 से डिवाइड 4 से डिवाइड 4 से डिवाइड 4 से डिवाइड, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप 4 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, तो आपको टाइम लगेगा। इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देखेंगे यहाँ पे 584 86 88 90 92, तो कहने का मतलब जो सबसे छोटी पावर है वो अपन कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 584 कॉमन लेता हूँ तो कितना आएगा, आयोटा की पावर 584 मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेते ही यहाँ तो कितना आ जाएगा 92 में से 84 को कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 8 पावर, यहाँ से कितना हो गया 6 पावर 4 पावर 2 पावर और 1, मतलब आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस का 1, 584 कॉमन ले लिया। इसी तरह यहां से कॉमन कितना आ रहा है, आयोटा की पावर 582 कॉमन आ रहा है, सॉरी 576 कॉमन आ रहा है। तो यहां से आप आयोटा की पावर 576 कॉमन लेंगे, तो 576 कॉमन लेंगे तो बिल्कुल यहां से कॉमन लेते ही बन गया 8, तो आयोटा की पावर 8, और यही एक्सप्रेशन जो ऊपर लिखा हुआ है वही बच जाएगा। आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 2 प्लस 1, और माइनस का क्या लिखा हुआ लास्ट में 1 लिखा हुआ है। तो बताइए ये वाला एक्सप्रेशन पूरा का पूरा कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे इसके साथ। अब देखिए आयोटा की पावर 584 है, नीचे 576, ये पावर ऊपर जाएगी, कितने कम हो गए 576, कितने बच गए 510, तो यहाँ पे आ गया आयोटा की पावर 10 माइनस 1। सर आयोटा की पावर 10 4 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा 2, और 2 का मतलब माइनस का 1, तो यहाँ से आएगा यहाँ पे माइनस का 1 माइनस 1, आंसर कितना आ गया माइनस का 2। इस तरह से अपन इसका आंसर निकालेंगे, आंसर कितना आएगा माइनस का 2, तो ये अपना आंसर आ गया माइनस का 2। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन अपन आयोटा की प्रॉपर्टीज पे करते हैं और आगे भी करेंगे। तो ये था आपका आयोटा और आयोटा की कुछ प्रॉपर्टीज जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेवी, एयरफोर्स और एनडीए में। ओके, इसके बाद में अपन आगे स्टार्ट करते हैं, वो है ओके, अब अपन करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की दो सम्मिश्र संख्याओं में क्या क्या अलजेब्रिक संक्रियाएं लगा सकते हैं अपन, कि दो नंबर को कैसे जोड़ते हैं,
कैसे घटाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे इन्वर्स निकालते हैं, ये सब चीज़ें अपन करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। इसमें इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक सी बातें बता दूं आपको। देखिए क्या क्या बेसिक बातें हैं। पहली बात, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। आपको बताया था ए रियल है और आयोटा बी ये इमेजिनरी पार्ट है। कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ जाए REZ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगला हमें वास्तविक नंबर, रियल नंबर पूछना चाह रहा है कि इसमें रियल नंबर क्या है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? ए। कहीं लिखा हुआ है IMZ, इसका मतलब हमें क्या पूछना चाह रहा है? अगला काल्पनिक पार्ट पूछना चाह रहा है। काल्पनिक पार्ट क्या हो जाएगा आपका? बी। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए z इक्वल टू 3 प्लस का 2 आयोटा, तो बताइए इसके अंदर REZ क्या है? आप बोलेंगे 3। बोलेंगे इमेजिनरी z क्या है? आप बोलेंगे 2। मान लो क्वेश्चन आ गया z इक्वल टू 4, बोलेंगे REZ क्या है? आप बोलेंगे 4। बोलेगा इमेजिनरी z क्या है? इमेजिनरी z क्या है? तो आप बोलेंगे 0, क्योंकि इसके साथ में कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो आप बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। मान लीजिए कोई आ गया z इक्वल टू माइनस आयोटा, इतना ही लिखा हुआ आ गया, पूछेगा बताइए REZ क्या है? इसका मतलब क्या पूछना चाहता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0। बोलेगा सर इमेजिनरी z IMZ क्या है? तो आप क्या लिखेंगे? माइनस का 1। तो ये आपके साइन आ सकते हैं REZ और IMZ। इसका मतलब है वास्तविक पार्ट पूछना चाहता है, इसका मतलब है काल्पनिक पार्ट पूछना चाहता है। हमेशा ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर इसी फॉर्म में रहेगा। हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर सोल्व करके लाएंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा, a प्लस आयोटा b में। वो अलग बात है कि उसमें a का पार्ट 0 है या b 0 है, वो एक अलग केस होगा, बट आंसर हमेशा a प्लस आयोटा b में ही आएगा। ये तो बेसिक बात होगी। अब अपन बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला है आपका एडिशन, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन किस तरह ऐड करते हैं। देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं। मान लीजिए आपको पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, जिसको मैं Z1 बोल रहा हूँ। मान लीजिए Z2 दिया हुआ है c प्लस आयोटा d। आपको बोले सर दोनों को ऐड कीजिए, मतलब Z1 प्लस Z2 कीजिए, तो आप क्या करेंगे? रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करेंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करेंगे। तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पे? a प्लस का c प्लस आयोटा b और d, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा? b प्लस का d, b प्लस का d। तो इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड किया और रियल को रियल में ऐड किया। अब देखिए मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता, फाइंड REZ1 प्लस Z2, REZ1 प्लस Z2, तो अपना आंसर क्या होगा? a प्लस का b। तो यहां से आप लिख सकते हैं a प्लस का c। a और c दोनों ऐड होके क्या आ गया? REZ1 प्लस Z2। अगर मान लो यहाँ पे पूछ लेता IMZ1 प्लस Z2 क्या है, तो आपका आंसर क्या होता? आयोटा के साथ वाला कौन है? b प्लस d। तो आंसर विल बी b प्लस का d। तो ये हो गया आपका 2 का एडिशन। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में अगर पूछे तो सब्ट्रैक्शन में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। माइनस करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? माइनस लगा सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में भी आप इसी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, रियल में रियल ऐड होगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, इसके बाद में चलते हैं अपन मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई गुणा करना, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं,
एक है Z1, दूसरा है Z2। Z1 है a प्लस आयोटा बी, Z2 है c प्लस आयोटा डी। बोले सर मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब Z1 Z2 फाइंड कीजिए। तो ध्यान से देखिए, जनरली आप जैसे मैथ में करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा स्पीड के लिए क्या करना है देखो, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा था आंसर हमेशा रियल प्लस आयोटा इमेजिनरी फॉर्म में आएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई करना देखिए, सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ac आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ac। फिर b को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो bd आएगा, इंटू आयोटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का bd लिखेंगे। तो ये तो पार्ट कौन सा आ गया आपका, रियल पार्ट हो गया। हमेशा ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है जिससे आपका टाइम बच जाएगा। और एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम बचाना। अगर बच्चे ने टाइम बचा लिया तो बहुत से क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकता है। अच्छा, फिर आयोटा। अब आयोटा कहाँ से आएगा, आयोटा आएगा एक तो यहाँ से b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आएगा, तो मैंने लिख दिया bc। एक आयोटा कहाँ से आएगा, a और d को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा, तो एक आ गया आपका ad। तो यहाँ से देखिए ये पार्ट बन गया रियल और ये पार्ट बन गया इमेजिनरी। तो इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन हो, आंसर हमेशा रियल और इमेजिनरी की फॉर्म में आपको फाइंड करना होगा। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस वाले पे। क्वेश्चन मान लो पूछ लिया Z1 इक्वल टू 3 प्लस का 4 आयोटा, Z2 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, व्हाट इज RE Z1 Z2। क्वेश्चन क्या है, Z1 है, Z2 है, RE Z1 Z2। अब आपको सिर्फ रियल पूछा है तो आपको रियल ही फाइंड करना, पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके यहाँ पे RE पूछा है, इसका मतलब ओनली क्या फाइंड करना है, रियल फाइंड करना है। तो रियल देखो आपको पता है रियल कहाँ से मिलेगा, एक तो यहाँ से मिलेगा 3 2 जा 6, एक 6 मिल गया। यहाँ से देखिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू आयोटा स्क्वायर तो माइनस का 1। समझ में आया क्या किया मैंने, 3 2 जा 6 रियल, और एक रियल कहाँ से आएगा, इन दोनों से, माइनस का 4 और आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया -1। आंसर कितना आ गया, 10। तो डायरेक्टली आंसर कितना लिखेंगे, 10। इस तरह से आप प्रॉपर्टीज यूज करके इनको लिख सकते हैं। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर आप हर क्वेश्चन में 20-20 30-30 सेकंड भी बचाएंगे तो आपके लास्ट में 5 से 6 क्वेश्चन का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम बचाना, और वही चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि हर क्वेश्चन में आप कैसे टाइम बचा सकते हैं और कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। यही सबसे खास बात होती है कंपटीशन वाले एग्जाम में, और विशेषकर नेवी, एयरफोर्स और एनडीए में। और एनडीए के मैथ्स में तो इतना होता है 120 क्वेश्चन 150 मिनट में करने होते हैं, 150 मिनट में 120 क्वेश्चन। तो वहाँ पे ऐसे ही टाइम बचाना होता है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपने मल्टीप्लाई किया, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, सेम आप डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं देखो, मान लो आपको Z1 अपॉन Z2 निकालना हो, Z1 अपॉन Z2 निकालना हो, तो Z1 ये है, Z2 ये है। कैसे करेंगे देखो, a प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई सी प्लस आयोटा डी, a प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई सी प्लस आयोटा डी। मैंने क्या कहा था, आंसर हमेशा रियल प्लस इमेजिनरी होता है। तो आप क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे, परमीयकरण करेंगे। परमीयकरण कैसे करते हैं, c माइनस आयोटा डी से ऊपर, c माइनस आयोटा डी से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते ही ध्यान से देखिए, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वजह से क्या लिखूंगा मैं, डायरेक्टली इसको प्लस कर दूंगा तो प्लस आएगा। अब ऊपर वही मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर बताया था पीछे, क्या करना है, रियल वाला रियल ए सी आएगा, एक आएगा बी डी, आयोटा 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 स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया प्लस का बी डी। तो ऊपर रियल बन गया आपका। ध्यान से देखिए, ए को सी से किया और बी को डी से किया तो पूरा का पूरा रियल आ गया। अब आयोटा कहाँ आ रहा है वो देखिए, आयोटा आएगा यहाँ से बी सी में आएगा, और आयोटा कहाँ से आएगा, ए डी में आएगा। तो
तो ये आपका क्या बन गया, दो पार्ट बन गए, पहला रियल और दूसरा इमेजिनरी। तो आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं वो देखिए, फाइनली आप इसको लिख सकते हैं AC प्लस का BD अपॉन C² प्लस D²। ये तो कौन सा हो गया, रियल हो गया, प्लस आयोटा यहाँ से BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D², ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी हो गया। तो इस तरह से कोई भी आंसर आए आपको दो टुकड़ों में निकालना है। अब अगर मान लो RE Z1 Z2 पूछे तो यह आंसर लिखेंगे, इमेजिनरी पूछे, काल्पनिक पूछे तो यह वाला आंसर लिखेंगे। तो इस तरह से अपन अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं। इसी तरह अपन आगे और इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इसका गुणात्मक इन्वर्स कैसे निकालते हैं, योगात्मक कैसे निकालते हैं, ये सारी चर्चाएं अपन अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो इसको वीडियो को फिर से रिवर्स कीजिए और बार बार देखिए, आपकी सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। थैंक यू, बाय।